सृष्टि क्रम। श्लोक शब्दार्थ। माता ब्रह्मा की उस शक्ति रूपी जग जननी ने पितरम परम पिता वामदेव को ऋते सत्य ज्ञान के प्रकाश में स्थित होकर दिति बुद्धि को स्थिर करके अग्रे सर्वप्रथम आप जाप भजा अर्थात चिन्मय किया और मनसा मन से ही स्वयं जग में ही उसके पास गई। सा वो भूतमु वह पूज्य भाव से युक्त होकर गर्भरसा गर्भ धारण करने की इच्छा से निर्विधा आतुर हुई। नमस्वंतय इते उपवाकम नमन युक्त प्रार्थना करती हुई इयु गर्भवती हुई। सरलर्थ। ब्रह्मा की शक्ति रूपी उस जगत जननी ई ने परम पिता को सत्य ज्ञान के प्रकाश में स्थित होकर बुद्धि को स्थिर करके सर्वप्रथम मन से भजा और उसके पास चली गई। गर्भ धारण करने की इच्छावती उस विभुत्सु ने नमन करते हुए प्रार्थना करके गर्भ धारण किया। भावार्थ। आदि शक्ति ब्रह्म तेज से युक्त हो सृजन अभिमुखी हुई। श्लोक शब्दार्थ। माता वह जग जननी दक्षिणाया इप्सित सृष्टि को करने की दक्षता के धुरी वहन करने में युक्ता आसीत उपयुक्त अर्थात सामर्थ्यवती थी या हुई। उसका गर्भ है सृजन सामर्थ्य रूपी गर्भ वृजनेषु अंतः अतिष्ठ्यतः अंतरिक्षी रूपी अवकाश में स्थित हुआ, क्योंकि सृष्टि के पूर्व सर्वत्र आकाशवत था। वत्स्य अमिमेतः सृष्टि के पूर्व कारणभूत समष्टि प्राण रूपी बालक ने शब्द किया। गा उस शब्द रूपी वाणी को त्रिषु जनेषु सृष्टि स्थिति संहार अथवा अधिभौतिक अधिदैविक और आध्यात्मिक भाव और आध्यात्मिक अथवा घो अंतरिक्ष एवं पृथ्वी अथवा कारण सूक्ष्म स्थूल अथवा सात्विक राजसिक और तामसिक त्रिविध सृष्टि की योजनाओं के लिए विश्वरूप अनुपश्यता है। फिर उस बालक ने देखा अर्थात बालक ने अपनी वाणी को विश्वरूपी देखा। सरलर्थ। वह जग जननी इप्सित सृष्टि करने की दक्षता को धारण करने में युक्त हुई। उसका गर्भ अंतरिक्षों में ठहरा। वत्स ने शब्द किया और फिर उसने देखा कि वह शब्द 3 योजनाओं के लिए विश्वरूप था। श्लोक शब्दार्थ। त्रिसय मात्र 3 पितरन 3 माता और 3 पिताओं को विभ्रत रखने वाला अर्थात 3 माँ बाप वाला एक है। यह एक पुत्र उधर्व सत्थो सर्वोपरि उत्कृष्ट स्थित हुआ। न ई अवग्लायपयंती यानी उन माताओं पिताओं ने ई आदि शक्ति को जो वास्तविक माँ है ग्लानि नहीं पहुँचाई कि मेरे पुत्र को दूसरी माताओं ने ले लिया। दिव्य पृष्ठे अब तक स्वर्ग में रहने वाले भी आमुष्य उसकी विश्वविधम सर्वज्ञान पूर्ण वाचम यानी वाणी को ना समझने के कारण अविश्वमित्वा अपूर्ण ज्ञान वाले अर्थ लगाकर मंत्रयंते विचार विमर्श किया करते हैं। सरलर्थ। 3 माता और 3 पिताओं को धारण करने वाला वह एक ही पुत्र सर्वतो उत्कृष्ट स्थित हुआ। उन माता पिताओं ने उसकी असली माँ को ग्लानि नहीं पहुँचाई। अब तक दिव्य लोकों में उस बालक की वाणी को जो सर्वार्थपूर्ण है अल्पार्थ लगाकर सब देव विचार विमर्श किया करते हैं। भावार्थ। 3 माताएं इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति और 3 पिता तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण कहे जा सकते हैं। वह बालक समष्टि प्राण रूपी हिरण्यगर्भ है। उसकी वाणी प्रणव सहित वेद में जो सर्व ज्ञान पूर्ण है, परंतु सब लोग उसका अपनी अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार अलग अलग अर्थ लगाते हैं।
और समझने के लिए विचार विमर्श करते हैं। सृष्टि से पूर्व 3 शक्तियाँ और 3 गुण ही होते हैं। चित्ती शक्ति आदि शक्ति है जिसके 3 गुणों के अनुसार उक्त शक्तियाँ प्रकट होती हैं। तमोगुण से इच्छा, रजोगुण से क्रिया और सत्वगुण से ज्ञान। पहले शब्द की फिर उससे रूपात्मक जगत की सृष्टि होती है।